नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद शहबाज, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। 2020 का सूरज गुरूब हो गया। ये साल अपनी तबाही और बर्बादी के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। कोरोना बहरान ने सारी दुनिया को अपनी लपेट में इस तरह से ले लिया कि पहली मरतबा आधी से ज़ायद दुनिया में एक ही साथ लॉकडाउन रहा। हर कारोबार मफलूज रहा, मईशत तबाह हो गई, हर फर्द के चेहरे पर मौत का खौफ, हर तरफ से मौत की खबरें। लगभग 250 उलमाए कराम, 50 के करीब दानिश्वर, शोरा व अदीब हमारे दरमियान नहीं रहे। तबलीगी जमात को मुनज़्ज़म तरीक़े से बदनाम करने की नाकाम कोशिश की गई। अरकान को गिरफ़्तार भी किया गया। बैरूनी ममालिक के अरकान के वीज़े मनसूख किए गए। सबूत ना मिलने पर ये अरकान रिहा भी हुए और अपने अपने वतन वापस लौट गए। उम्मीद की जा रही है कि नए साल में ये शिद्दत नहीं रहेगी। अगरचे कि बरतानिया से स्ट्रेन मुख्तलिफ ममालिक में फैलने लगा है, एक बार फिर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स मनसूख हो रहे हैं। इसके बावजूद नई उम्मीदें बरकरार हैं। 2020 हिंदुस्तान में शाहीन बाग की तारीख साज एहतजाज, बिहार इलेक्शन में जमहूरी इक़्तिदार की पामाली, हैदराबाद में सैलाब और बारिश की तबाहकारियों, अदालत आलिया के बाज़ दिल आज़ार फैसलों के लिए याद रखा जाएगा। ट्रंप की अमेरिका की सदारती इलेक्शन में शिकस्त फाश, इसराइल में नेतन्याहू की हुकूमत के ज़वाल, हिंद पाक के दरमियान कशीदगी, चीन और हिंदुस्तान के दरमियान सरहदी झड़पों और बाज़ इलाक़ों पर चीनी फ़ौज के कब्ज़े के लिए भी याद रखा जाएगा। 2020 हिंदुस्तान के अरब ममालिक से बेहतर ताल्लुक़ात और पाकिस्तान से मुस्लिम ममालिक से ताल्लुक़ात के बिगाड़ का साल रहा। तुर्की सदर तैयब एर्दोगान एक नए मुस्लिम आलमी रहनुमा के तहत उभरे, मगर इनका तख्ता उलटने की साजिश जारी है। 2020 किसान एहतजाज के लिए भी तारीख़ के सीने में महफूज रहेगा। किसानों ने एक महीने से ज़ायद अरसे तक अपना एहतजाज जारी रखा, मरकज़ी हुकूमत की बुनियादें हिला दी। 2021 में क्या होगा, आने वाला वक्त ही बताएगा। इंसान इस किस्म के हालात से गुजरता रहता है। यकीनन मायूसी के अंधेरे छट जाएंगे और एक नया सूरज मुंतज़िर होगा। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इनकी सलामती के लिए नेक तमन्नों का इज़हार किया। 30 दिसंबर को अज़हरुद्दीन राजस्थान में एक कार हादसे में करिश्माती तौर पर महफूज रहे। इनकी कार को नुकसान पहुंचा और एक शख्स ज़ख्मी भी हुआ। अज़हरुद्दीन ने सोशल मीडिया पर आवाम से इज़हार तशक्कुर किया। महबूब नगर, रंगारेड्डी, हैदराबाद ग्रेजुएट MLC हल्के के लिए ग्रेजुएट्स के लिए अपने नाम के एनरोलमेंट की आखिरी तारीख 8 जनवरी 2021 है। 2017 तक जिन्होंने ग्रेजुएशन की तकमील की है वो हुकूमत तेलंगाना की वेबसाइट ceotscrms.telangana.gov.in/MLC/form18.aspx पर एनरोल कर सकते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये बात प्रोफेसर अनवर खान ने बताई। वो आज मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब थे। इस मौके पर डॉक्टर अलीम खान फल्की, जनाब सोहेल, सदर आइटा हैदराबाद, जनाब ताज अहमद खान, जनाब शेख अजमत भी मौजूद थे। प्रोफेसर अनवर खान जो इस हल्के से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला कर रहे हैं, अनवर खान अनवर जूनियर कॉलेज के भी प्रिंसिपल रह चुके हैं। जनाब अनवर खान ने बताया कि वो एनरोलमेंट के लिए बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से तहरीक चला रहे हैं। इसका खातिर ख़्वाह मुस्बित रद्द अमल भी मिल रहा है। ताहाल 5.25 लाख ग्रेजुएट्स ने अपने नाम रजिस्टर करवाए हैं। इनमें हमारे अपने ग्रेजुएट्स कितने हैं इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं, मगर एनरोलमेंट की आखिरी तारीख 8 जनवरी तक इस बात का यकीन है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएट्स न सिर्फ अपने नाम एनरोल करवाएंगे बल्कि अपने वोट का इस्तेमाल भी करेंगे। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स, इन सब को हो सकता है कि अभी तक वक्त नहीं मिला होगा, मगर अब मौका है वो मौजूदा हालात का जायज़ा लेते हुए मुस्तक़बिल के अंदेशे को समझते हुए अपनी ताकत का मुज़ाहरा करेंगे। दिसंबर 2020 के साथ गवाह न्यूज़ के 2 साल भी मुकम्मल हो चुके हैं। इसी के साथ 2020 का आखिरी बुलेटिन भी इख्तिताम को पहुंच चुका है। हम फिर हाजिर होंगे नए साल, नई खबरें और नए जोश के साथ। इसी तरह हक़ का साथ देने की और हक़ की आवाज़ बनने की कोशिश करते रहेंगे। आप सबके फीडबैक, कमेंट्स और हिम्मत अफजाई का शुक्रिया। एक बार फिर आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यार जिंदा सोबत बाकी, देखते रहिए गवाह न्यूज़।